आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। मेरे अजीज़ों, आज परमेश्वर के वचन के साथ फिर से मैं आपके सामने आया हूँ। अधूरी ज्ञान को देखते हुए, अधूरे सुधार को देखते हुए, जो कई लोगों में आज नहीं देखने को मिलता। इसलिए मैं आज लाया हूँ मत्ती उसका 12 बाब और इसकी 43 आयत से। मत्ती 12 उसकी 43 चैप्टर 43 वर्सेस 12 चैप्टर 43 वर्स जिसमें ये इस प्रकार लिखा हुआ है, अधूरे सुधार से विपत्ति। अधूरे सुधार, जो अधूरा सुधार होता है, जैसे कई लोगों में अधूरा सुधार होता है। अधूरा सुधार किसको कहते हैं? जिसमें मनुष्य, कोई भी इंसान मजबूत नहीं होता परमेश्वर की शिक्षाओं में, परमेश्वर की बातों में, जिसमें ज्ञान नहीं होता, पूरा ज्ञान, भरपूरी का ज्ञान इसको कहते हैं, वो नहीं होता। और जिसमें अधूरी शिक्षाएं होती हैं, अधूरी बातें होती हैं, और वो सिर्फ दुनियावी बातों को, दुनियावी रीति रिवाजों को लेकर ज़िंदगी अपनी जीता रहता है, छोटे मोटे काम करता रहता है। चर्च में जाकर या कलीसिया में जाकर छोटे बड़े काम करता रहता है। वो होता है अधूरा सुधार। लेकिन जिसमें जो परिपक्व होता है पूरा परमेश्वर के वचन से, जिसको मसीह की शिक्षाओं से मोहब्बत होती है, प्यार होता है, जिसको मसीह के वचन से प्यार होता है, वो अपने आप को पक्का बनाता है, वो अपने आप को मजबूत बनाता है, और वो अपनी नींव को सबसे ज़्यादा मजबूत करता है कि मैं किसी भी बात में चूकूँ ना। और हर एक बात से जो ये सोचता है कि मैं किसी बात में चूकूँ ना, वो अपने आप को इतना वफादार, ईमानदार बनाता है परमेश्वर के वचन के द्वारा हर एक इंसान के प्रति, परमेश्वर के प्रति, कि वो हर एक की भलाई चाहता है, वो हर एक की उन्नति चाहता है, और ख़ास तौर पे आत्मिक उन्नति चाहता है। जो ये सोचता है कि मैं किसी बात में चूकूँ ना, मैं हर एक बात का जवाब देना जानूँ, मुझे हर एक बात का जवाब देना आना चाहिए, चाहे वो संसारिक बात हो, चाहे वो आत्मिक बात हो, मुझे हर एक बात का जवाब देना आना चाहिए। तो जो ये सोचेगा वो किसी को भी अगर जवाब देगा तो हर एक के सुधार के लिए, हर एक के बदलाव के लिए जवाब देगा, ना कि किसी को नीचे गिराने के लिए, या किसी को नीचा दबाने के लिए, या किसी को नीचा दिखाने के लिए। इस तरह से मतलब वो नहीं सोचेगा वो व्यक्ति, क्योंकि वो ईमानदार होता है, उसमें मोहब्बत होती है परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की शिक्षाओं के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति, और हर एक इंसान के प्रति उसमें मोहब्बत होती है, ईमानदारी होती है, वफादारी होती है। ये और बात है कि कई लोग उस मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, गलत नज़रिए से देखते हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं उस मोहब्बत का। लेकिन उनका लेखा भी परमेश्वर अपने आप ले लेते हैं कि जो खुदा के बंदे के साथ, खुदा के ईमानदार जन के साथ अगर कोई गद्दारी करे, या कोई ऐसी गलत हरकत करे या ऐसा गलत व्यवहार करे, तो परमेश्वर उसका न्याय करते हैं। वो परमेश्वर का जो जन होता है, जो मसीह का जन होता है, वो कभी उसका खुद बदला नहीं लेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बदला लेना मेरा काम है। इसलिए परमेश्वर का जन जो है वो कभी किसी से बदला नहीं लेता, बल्कि परमेश्वर स्वयं उससे खुद उससे बदला लेते हैं। उस इंसान से जो किसी मसीह जन का, जो ईमानदार मसीह जन होता है, जो परिपक्व होता है बिल्कुल परमेश्वर के वचन में, उसका बदला परमेश्वर खुद लेते हैं। क्योंकि तूने मेरे बंदे को क्यों सताया, तूने मेरे बंदे को, मेरे चुने हुए बंदे को, मेरे ईमानदार वफादार बंदे को, या बेटे को या बेटी को क्यों तूने सताया, क्यों तूने उसकी ऐसी ताड़ना करी, या क्यों तूने उसको ऐसे दुख दिया। तो परमेश्वर खुद उसका बदला लेते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हर एक इंसान अधूरे सुधार में जीवन ना जिए, और ये वफादारी हर एक इंसान की होनी चाहिए, चाहे वो कोई मसीह है, चाहे कोई गैर मसीह है। ये हमारा आपसी रिश्ता है, ये परमेश्वर का, भगवान से, खुदा से, अल्लाह से हमारा आपसी रिश्ता होना चाहिए, वफादारी और ईमानदारी के साथ। और अगर ये ईमानदारी वफादारी नहीं है हमारे अंदर, और सिर्फ हम रीति रिवाजों को जिए जा रहे हैं, दुनियावी बातों को करे जा रहे हैं, दुनिया के कामों को करे जा रहे हैं, तो उसमें हमारी वो मोहब्बत और हमारी वफादारी नहीं छलकती। इसलिए इसमें लिखा हुआ है
कि अधूरे सुधार से विपत्ति, ऐसा क्यों लिखा है इसमें? आइए देखते हैं। मत्ती 12 उसकी 43 आयत जिसमें ये कहता है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्यों में से निकल जाती है, जिसमें किसी में दुष्ट आत्मा होती है, कोई ऐसी आत्मा होती है, ज़रूरी नहीं कि दुष्ट आत्मा है तो कोई अपने बाल नोचेगा या कोई अपने कपड़े फाड़ के ऐसे रोड पे ऐसा घूमेगा नंगा होके, कपड़े उतार के, ऐसा भी कुछ नहीं है। कई दुष्ट आत्मा ऐसी भी होती हैं इंसानों में जो उनको बुरी आदतें छोड़ने नहीं देती, जो उनको बुरी लालसाएँ छोड़ने नहीं देती, चाहे वो धन दौलत की हो, हीरे जवाहरात की हो, सोने चांदी की हो, या रुपए पैसे की हो, या किसी सीट की हो, या किसी पोस्ट की हो, या किसी पावर की हो। ऐसी भी कई दुष्ट आत्मा होती है जो आदतों को, गलत सोच को, गलत विचारों को, गलत भावनाओं को गलत करती जाती है, और हम इंसान उसके भाव में बहते जाते हैं, क्योंकि हमारी सोच, हमारी मेंटलिटी, हमारी विचारधाराएं भी वैसी बन जाती हैं। लेकिन जो परमेश्वर के वचन में खरा होगा, वो कभी भी इस तरह से उस गलत भाव को अपने अंदर बढ़ने नहीं देगा, और जल्द से जल्द उसको अपने अंदर से ख़त्म करेगा। जैसे कई लोग कहते हैं कि हम कई सालों से परिश्रम कर रहे हैं बदलने की, लेकिन हम नहीं बदल रहे, कोशिश तो कर रहे हैं। वो इस चीज़ से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों, ये कोशिश नहीं होती। ये एक बहाना होता है अपने मन को तसल्ली देने के लिए, अपने मन को शांति देने के लिए कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में कोशिश उसको नहीं कहते। एक उदाहरण दूंगा। अगर कोई आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, और वो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं पास होने की, लेकिन वो दिल से मेहनत नहीं कर रहे, वो दिल से लगन से मेहनत नहीं कर रहे, तो क्या वो पास हो जाएंगे? आपको तसल्ली देने के लिए, वो दिखाने के लिए आपको, और आप भी सोचो कि हमारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, दिल से मेहनत नहीं कर रहे, और उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो क्या वो पास हो जाएंगे? बिल्कुल इसी तरह से एक मसीह जन होता है, वो कहता है कि मैं कई सालों से, 20-25 सालों से कोशिश कर रहा हूँ बदलने की, लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। खुदा कभी ना कभी तो मुझे खुदा नहीं बदलेंगे जब तक आप खुद बदलना नहीं चाहते। हमें खुद अपनी गलत आदतों को मन मारना होता है, गलत आदतों से अपने नज़रिए को, अपने आँखों को, अपने मुंह को फेरना होता है। उसको कहते हैं मन, हृदय का परिवर्तन। और जब तक आपका हृदय, आपका मन, आपकी सोच आपकी बुरी लालसाओं को नहीं छोड़ेगी, आपकी बुरी आदतों को नहीं छोड़ेगी, तब तक आपका अंदर परिवर्तन आ ही नहीं सकता, जब तक आप खुद उस चीज़ से मुंह नहीं फेरेंगे। हृदय का परिवर्तन तभी होता है जब हम अपने मन को पक्का कर लेते हैं कि नहीं यार, मुझे नहीं करनी, मैं इस गलत चीज़ को, इस गलत आदत को, या इस गलत भाव को, या इस गलत बात को अपने दिल दिमाग में नहीं आने दूंगा, और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन की तरफ ढकेलता चला जाऊँगा। मैं खुद अपने आप को धक्का दूंगा। पौलुस कहते हैं कि मैं अपनी देह को मारता हूँ, कूटता हूँ, ताकि वश में लाऊँ। परमेश्वर के वचन में पौलुस कहते हैं कि मैं अपनी देह को मारता हूँ, कूटता हूँ, ताकि मैं अपनी देह को, अपने विचारों को, अपनी सोच विचारों को, अपने मन को वश में लाऊं, और परमेश्वर के सिद्ध खरे वचन में खरा निकल के एक सिद्ध मनुष्य बनूं, ताकि दूसरों के लिए गवाही बनूं, परमेश्वर की अच्छी गवाही बनूं, लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण बनूं, एक अच्छा एग्जाम्पल बनूं। तो ये होती है वफ़ादारी। वफ़ादारी ये नहीं होती कि मैं 20-25 साल से परिश्रम कर रहा हूँ बदलने का, लेकिन मैं अब तक बदल नहीं पाया, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। ये सिर्फ एक मन को अपने दिलासा देने वाली बात है, एक तसल्ली देने वाली बात है। ऐसा इंसान कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि वो अब खुद को धोखा दे रहा है। वो दूसरों को तो धोखा दे ही रहा है ऐसा कह के, और लेकिन साथ ही साथ तो सबसे ज़्यादा धोखा खुद को दे रहा है। इसलिए ज़रूरी है, और अधूरा सुधार से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे अधूरे सुधार से कि हम 20-25 सालों से 30 सालों तक कहते रहें कि हम बदल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम बदल नहीं रहे। तो ये होता है अधूरा सुधार। फिर वो क्या करते हैं, अगर उसके जीवन में कोई तकलीफ़, कोई परेशानी आती है, तो फिर दूसरे से कहते हैं कि प्लीज़ आप मेरे लिए प्रेयर करें, प्लीज़ आप मेरे लिए दुआ करें, प्लीज़ आप मेरे घर पे आके दुआ करें, मेरे घर पे दुआ करें, मेरे परिवार पे दुआ करें, मेरी जॉब पे दुआ करें, मेरी ज़िंदगी पे दुआ करें, मेरी बीमारी दूर नहीं हो रही, मेरी लाचारी दूर नहीं हो रही, अब मेरे लिए दुआ करें। वो दूसरों के लिए आगे गिड़गिड़ाता है, जबकि खुदा ने उस इंसान को भी ऐसी तौफीक दी है, आशीष दी है, और वो किसी दूसरे वफ़ादार इंसान से, जो जिसको हम कहते हैं दुआ करने के लिए, उसमें और उस लाचार इंसान में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जिसको हम बोलते हैं दुआ करने के लिए, उसमें थोड़ी सी वफ़ादारी थोड़ी ज़्यादा होती है, और हम में थोड़ी वफ़ादारी कम होती है परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के प्रति। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपका हृदय आज परिवर्तन होता है, तो आप
उस ईमानदार व्यक्ति से ज़्यादा बलवान बन जाते हैं आत्मिकता में। क्योंकि हो सकता है वो कई बातों में चूक जाता हो, लेकिन अगर आप बदलते हैं आज, तो हो सकता है कि आप उससे ज़्यादा आत्मिकता में बलवान बन जाए और उस सुधरे हुए इंसान को और ज़्यादा सुधार ला पाए, और आप दोनों मिलकर किसी तीसरे के लिए आशीष का कारण बने। क्योंकि ये परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर की बातें हैं जो मैं परमेश्वर के वचन में होकर बोलता हूँ, परमेश्वर की आत्मा में होकर बोलता हूँ, हर एक के उद्धार के लिए, हर एक की आशीष के लिए। ये और बात है कि समझने वाले इसको गलत वे में भी लेके चले जा सकते हैं, जिसको ले जाना है। क्योंकि जिसके दिमाग में किसी तरह का कोई केमिकल लोचा हो गया है, कोई गलत भावनाएं जिसके दिमाग में बैठी हैं, गलत विचारधाराएं जिसकी बनी हुई है, तो वो अच्छी बातों को ग्रहण नहीं करेगा, वो गलत बातों को ही ग्रहण करेगा और अच्छी बातों को भी गलत वे में ही ले जाएगा। लेकिन जो ईमानदार होगा, जिसको सच में परमेश्वर के वचन से प्रेम होगा, जिसको सच में परमेश्वर की खुदा की बातों से मोहब्बत होगी, वो अच्छी बातों में अच्छा ही बनेगा और बुरी बातों में भी अच्छाई को ढूंढेगा और उन्हीं का पीछा करेगा। इसलिए कहता है कि अधूरे सुधार से कुछ लाभ नहीं होता, अधूरे सुधार से विपत्ति ही आती है। और हम खुद के लिए तो अविनाश का बुराई का सर्वनाश का कारण बनते ही बनते हैं, साथ ही साथ दूसरों के लिए भी हम सर्वनाश का कारण बनते हैं, ठोकर का कारण बनते हैं। इसलिए अधूरा सुधार ना रखें, बल्कि अपने आप को परिपक्व करें परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की शिक्षाओं से। आगे कहता है, सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। ये वह दुष्ट आत्माएं हैं जो बेशक आपको दुनिया के सामने अच्छा दिखवाएंगी, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आपके जीवन को वो अंधकार की तरफ खींचती चली जाती है और हम इंसानों को पता नहीं चलता। जैसे कई इंसानों को परमेश्वर ने बहुत बहुतायत की आशीष दी है, बोलने की अच्छी ताकत दी है, समझ दी है, अच्छा दिल दिया है, अच्छी समझ दी है, अच्छी विचारधाराएं दी हैं, लेकिन अफसोस की बात है उनके अंदर भी एक ऐसी आत्मा बैठी होती है कि उनको ये दर्शाती है, अंदर ही अंदर से उनको ये कहती है कि परमेश्वर नहीं चाहते तू ये काम कर, परमेश्वर नहीं चाहते तू इस तरह से प्रचार कर, परमेश्वर नहीं चाहते तू गवाहियाँ दे, परमेश्वर नहीं चाहते तू अच्छाई के काम कर, परमेश्वर नहीं चाहते कि तू सेवकाई कर। ये भी एक ऐसी दुष्ट आत्मा भी होती है जो इंसान को, और जो ईमानदार होता है वो सीधा शरीफ इंसान सोचता है कि खुदा मुझे मना कर रहा है। लेकिन मेरे अजीज़ों, किसी भी अच्छे और भले काम के लिए खुदा किसी भी इंसान को मना नहीं करते। ऐसा कोई काम जिससे दूसरे इंसान की उन्नति हो और उसकी खुद की उन्नति हो, उसके खुद के परिवार की उन्नति हो, उसके खुद के रिश्तेदारों की, जानने वालों की उन्नति हो, दोस्तों की उन्नति हो, ऐसे किसी काम के लिए खुदा मना नहीं करते। लेकिन वही है कि आत्मिक गड़बड़ी वाला लोचा है दिमाग में इंसान के, उस सीधे साधे इंसान के दिमाग में इस तरह की कोई गड़बड़ी वाला शैतान ने कोई ऐसी बात बैठा दी है जिसकी वजह से वो उस आत्मिकता में अपने बढ़ता नहीं है और वो सोचता है कि खुदा मुझे मना कर रहा है। लेकिन मैं वचन से बात करता हूँ और वचन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा बाइबल में कि परमेश्वर किसी भी भले काम के लिए किसी इंसान को मना करे, किसी भी अच्छे काम के लिए इंसान को मना करे। क्योंकि पुराने नियम में बहुत सी चीज़ों के लिए मना है, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह जब आए तो यीशु मसीह ने खुद आकर परमेश्वर की उन अधूरी बातों को क्लियर करा जो लोगों के समझ में नहीं आई थी पुराने नियम में। क्योंकि पुराने नियम में हर एक बात बहुत क्लियर समझाई गई है, सिखाई गई है, लेकिन समझने वालों को नहीं समझ में आई। इसलिए जब परमेश्वर ने देखा कि लोग नहीं समझ पा रहे, तब यीशु मसीह को भेजा गया ताकि लोगों को सटीकता से यीशु मसीह सिखाए, चेले बनाए और चेलों को और ज़्यादा परिपक्व करे, और जब चेले परिपक्व हों तो वो लोगों को ज़्यादा और ज़्यादा नॉलेज बख्शें, नॉलेज दें, ताकि हर एक बात एक एक बात सटीकता से हर एक के दिल दिमाग में बैठ जाए जाके। और यीशु मसीह ने भी कड़ा परिश्रम करा समझाने के लिए, प्रचार करने के लिए, हर तरह से जो भी मुमकिन कोशिश हुई, विश्वास बढ़ाने के लिए, लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए जो भी परिश्रम कर सकते थे यीशु मसीह उन्होंने किए। वही हिम्मत, वही हौसला, वही ताकत यीशु मसीह ने अपने चेलों को बख्शी परमेश्वर की सामर्थ से, और चेले भी लगातार परमेश्वर की सामर्थ से, यीशु मसीह की शिक्षाओं से परिपक्व होकर लोगों तक बड़े परिश्रम के साथ मार खाते हुए, कोड़े खाते हुए, धक्के खाते हुए, परिश्रम करते हुए
छुपते छुपाते हुए, डरते हुए, कांपते हुए उन्होंने अपने हर एक काम को वफ़ादारी, ईमानदारी के साथ करा। जो जैसी भी उनको मुमकिन कोशिश मिलती थी, मुमकिन कोशिश लगती थी, वो अपने काम को अंजाम देते थे। लेकिन आज कई ऐसे मसीह लोग हैं जो तरह तरह के बहाने अपने दिल दिमाग में बैठा लेते हैं और कहते हैं कि खुदा मुझे मना कर रहा है इस काम को करने के लिए, खुदा मुझे मना कर रहा है इस नेकी के काम को करने के लिए। मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तू जो काम करेगा मेरे वचन के अनुसार, उसमें मैं तुझे आशीष दूंगा। तो अगर आप ये सोचते हैं कि खुदा आपको किसी नेकी के काम को मना कर रहे हैं कि नहीं तू गवाही मत दे, तू किसी इस तरह से प्रचार मत कर, ये तू ऐसा मत कर, वैसा मत कर, कोई भी नेकी के काम के लिए परमेश्वर बाइबल में अपनी मना नहीं कर रहे, अपने वचन में, अपनी शिक्षाओं में, चाहे आप किसी भी तरह से कोई नेकी का काम करें, जिस काम में आपकी नेकी है, ईमानदारी है, वफादारी है, सुधार है, उद्धार है, उसमें उसके लिए परमेश्वर आपको कभी भी मना नहीं करेंगे, चाहे आपका तरीका कैसा भी हो। लेकिन आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए, आपके अंदर पूरी तरह से हर एक इंसान के प्रति मोहब्बत होनी चाहिए। वही मोहब्बत जो आप खुदा से करते हैं, परमेश्वर से करते हैं, वही इंसान, हर एक इंसान के प्रति आपकी मोहब्बत होनी चाहिए। और जब मोहब्बत है, वफादारी है, ईमानदारी है, तो मुझे बताइए कि खुदा परमेश्वर क्यों आपको मना करेंगे? ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है जो लोगों के दिमागों में घर करके बैठी हुई है, और वो अपनी आत्मिक उन्नति को दबा के बैठे हुए हैं, और उनकी वजह से कई लोग अपनी आशीषें खोते जा रहे हैं। ये चीज़ें पहले भी होती आई और अभी भी हो रही हैं। इसलिए कह रहे हैं कि अधूरे सुधार से कुछ भी लाभ नहीं होता, विपत्ति ही आती है। अधूरा सुधार और पूरा सुधार तभी आता है जब हम ईमानदारी से परमेश्वर के वचनों को समझते हैं, परमेश्वर के वचन को अच्छे से स्टडी करने के साथ साथ उसको ग्रहण करते हैं, समझते हैं एक बात को, और फिर उसके अनुसार अपने आप को तैयार करते हैं उस सफ़र के लिए, उस राह पे चलने के लिए जिस पे कदम कदम पे यीशु मसीह हमारी अगुवाई करते हैं अपने वचन से। परमेश्वर हमें सामर्थ्य बख्शते हैं कदम कदम पे अपने मर्जी पूरी करने के लिए। लेकिन कई लोग इस बात को नहीं समझ रहे। आगे कहता है 44वें आयत में 44 में, तब कहती है मैं अपने, वो दुष्ट आत्मा कहती है, तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊँगी। क्योंकि जब इंसान उद्धार पाता है और फिर जब वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जाता है आत्मिकता में, उद्धार पाने के बाद भी अधूरा सुधार जब आता है उसमें और वो कमज़ोर पड़ता जाता है, उसके बाद दोबारा संसारिकता में पढ़कर, तो फिर जो दुष्ट आत्मा होती है वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई घूमते फिरते आ जाती है और फिर उसी इंसान को पकड़ लेती है आगे। उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झड़ा, भूरा और सजाया पाती है। सजाया पाती है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है और यहाँ तो सब कुछ सही है, तो इसी शरीर में मैं वास कर लेती हूँ, इसी जीवन में मैं वास कर लेती हूँ। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, 7 और दुष्ट आत्माएं ले आती है। फिर जो व्यक्ति का सुधार होता है, उद्धार होता है, और वो खराई से नहीं चलता और वो संसारिकता में थोड़ा सा आशीष और बरकत पाने के बाद जब हम संसारिकता में ढलते चले आते हैं और थोड़ा बहुत हमारे जीवन में थोड़ी बहुत गड़बड़ी होती है, तो जो दुष्ट आत्माएं जो निकली होती है हमारे जीवन से पहले, वो अपने साथ 7 और दुष्ट आत्माओं को ले आती है, बुरी आत्माओं को ले आती है, बुरी हवाओं को ले आती है। फिर वो हमारे अंदर और ज़्यादा वास कर लेती है, तो हमारा जीवन और ज़्यादा बद से बदतर होता चला जाता है। जितनी गड़बड़ी अभी है उससे कहीं ज़्यादा गड़बड़ी फिर होनी शुरू हो जाती है। फिर और ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की शिक्षाओं से दूर होते चले जाते हैं। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मैंने खुद अपने जीवन में देखे हैं, ऐसे एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने खुद अपने जीवन में देखे हैं। और वह उसमें बैठकर वहाँ वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोग की दशा भी ऐसी होगी, इस युग के लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी, क्योंकि इस युग के लोग भी इन बातों को नहीं समझते। आगे जो वचन है 46, मत्ती 12 का 46 जो है, उसमें उसके लास्ट की आयत आपके सामने पढ़ूंगा, 50वीं आयत में, जिसमें स्टार्टिंग में जो शुरुआत में कहते हैं यीशु मसीह, यीशु की माता और भाई। लेकिन यीशु मसीह कहीं बैठ के प्रचार कर रहे होते किसी कमरे में, तो वहाँ पे कुछ लोग आते हैं बाहर से और कहते हैं कि तेरी माता और तेरा भाई बाहर तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तेरे से मिलना चाहते हैं, तेरे से बात करना चाहते हैं। तभी यीशु मसीह उनको कहते हैं
क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। अब आप समझे मैंने क्यों कही ये सारी बातें, जो भी मैंने सारी बातें कही उनका उदाहरण छोटा सा यहाँ यीशु मसीह दे रहे हैं। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? हर एक नेक काम को करना, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो वीडियो के ज़रिए प्रचार करना हो, चाहे वो वीडियो के ज़रिए सेवकाई दिखाना हो लोगों को, या जगह जगह जाके प्रचार करना हो, जगह जगह जाके सेवकाई करनी हो, कोई भी नेक काम हो, जो भी नेक काम हो। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। यीशु मसीह इस साफ कह रहे हैं कि जो मेरी पिता की मर्ज़ी पूरी करेगा वो मेरा भाई और मेरी बहन है। ये कितनी बड़ी बात है कि इंसानों को परमेश्वर का भेजा हुआ जन इतनी बड़ी पदवी दे रहा है, इतनी बड़ी पावर दे रहा है अपनी, कि वो मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेगा। जितनी बातें मैंने बोली ये उनका एक छोटा सा उदाहरण था। आगे अभी मैंने मत्ती 12 पढ़ा, अब मैं 13 आपके सामने पढ़ूंगा, जिसमें इस प्रकार कहता है। बीज बोने वाले का दृष्टांत के बारे में हम सभी कई बार कहानी सुन चुके हैं। इसका थोड़ा सा आपके सामने चैप्टर पढ़ूंगा। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। तो बड़ी भीड़ को यीशु मसीह उदाहरणों के साथ, दृष्टांतों के साथ समझा रहे थे। तो उसकी 10वीं आयत में यीशु मसीह अपने चेलों से फिर क्या कहते हैं? जब बात करके लोगों से चले गए तो चेलों से क्या कहते हैं आगे चल के? चेलों ने कुछ सवाल करा यीशु मसीह से। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? लोगों से क्यों दृष्टांतों में बातें करता है? वो लोग जिनको ज्ञान की समझ नहीं है, गंभीर और गहरी बातों की समझ नहीं है, उनसे दृष्टांतों में बातें क्यों करता है? उदाहरणों के साथ बातें क्यों करता है? उसने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उत्तर दिया अपने चेलों को, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की, स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। जो स्वर्ग के भेद हैं उनकी बातों की समझ तुम्हें दी गई है। ऐसे कई मेरे भाई हैं, ऐसे बहुत से ऐसे मेरे भाई बहन हैं जिनको स्वर्ग की जो बातें हैं उनके भेदों के ज्ञान की बातों की समझ दी गई है, लेकिन तब भी वो अपने ज्ञान को दबा के बैठे हैं किसी न किसी बहाने से। लेकिन अगर आपको ज्ञान मिला है स्वर्ग की बातों को समझने का, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की शिक्षाओं को समझने का, तो आपका फ़र्ज़ बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है किसी न किसी ज़रिए से लोगों तक मैसेज को पहुँचाएँ, लोगों परमेश्वर की खरी शिक्षाएँ पहुँचाएँ, शेयर करें उनसे किसी न किसी तरीके से, और इस तरह से करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाएँ। इस तरह से करना है। भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। तो अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास समझदारी है, अच्छा मन है, अच्छी सोच, अच्छे विचारधाराएं हैं, तो आप अगर उनको शेयर करते हैं लोगों के साथ, परमेश्वर के वचन के अनुसार शेयर करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों के साथ बांटते हैं, तो आपकी आत्मिक उन्नति और ज़्यादा होगी और ज़्यादा आप संसारिक, दुनियावी और आत्मिक बातों में और बरकतों में बढ़ते जाएंगे, दिन भर दिन बढ़ते जाएंगे। ये परमेश्वर का वादा है। पास बहुत हो जाएगा पर जिसके पास कुछ नहीं है, जो कुछ उसके पास है, पर जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत जो है, जैसे अभी मैंने पढ़ा अधूरे सुधार, जैसे किसी का थोड़ा सा अधूरा सुधार हुआ है, उसी से मैं ज्वाइन करके उसको समझा रहा हूँ आपको। जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। वह भी मतलब जो थोड़ा सा सुधार हुआ है, अगर वो उस सुधार को बढ़ाता नहीं है परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो उसके पास जो थोड़ा सा सुधार है, जो थोड़ी सी आत्मिकता है, जो थोड़ी सी ईमानदारी है, जो थोड़ी सी उसके अंदर मोहब्बत है, जो ज्ञान है थोड़ा सा उसके पास परमेश्वर का, वो भी उससे फिर ले लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने उसको बढ़ाया नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार, परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी नहीं करी, उसने दबा के रखा उसको। इसलिए जो उसके पास थोड़ा सा है अधूरा ज्ञान, वो भी उससे ले लिया जाएगा। जो थोड़ी सी आशीष हैं, बरकतें, वो भी उससे एक न एक दिन ले ली जाएंगी, क्योंकि उसने उसको बढ़ाया नहीं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। वह ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वह देखते हुए नहीं देखते
और सुनते हुए नहीं सुनते, क्योंकि देखते हुए भी नहीं सुनते और सुनते हुए भी नहीं सुनते और नहीं सुनते हुए भी नहीं सुनते और नहीं समझते और ना ही समझते हैं। उनके विषय में यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं। आज जैसे कई लोग समझते हैं पर समझना ही नहीं चाहते, और आँखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। आँखों से देखते हैं पर सूझता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका मन सांसारिक और दुनियावी बरकतों में, दुनियावी शिक्षाओं में, दुनियावी रीति रिवाजों में लगा रहता है, दुनियावी बातों में लगा रहता है। और संसार के जो देवता है शैतान, बुराइयों का जो देवता है शैतान, उसने उनके दिल दिमागों पर ऐसा घर कर दिया है, ऐसा बंद कर दिया है कि उनको लगता है कि खुदा हमें रोक रहा है अच्छे कामों करने के लिए, नेकी के कामों को करने के लिए खुदा हमें मना कर रहा है। ये बहुत बड़ी कमी है एक मसीह जन में। आँखों से तो देखेंगे पर तुम्हें ना सूझेगा, आँखों से देखने बाद भी सूझता नहीं है। क्यों? क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। क्या आपका मन मोटा हो गया है जो आप इस तरह से अपने विचारधारा को बना के बैठे हो? जिस तरह का डर आपके अंदर बैठा हुआ है, अगर आपको पता है कि आप वफादार हो, आप ईमानदार हो, तो क्यों अपने आप को सेवकाई से रोकते हो? क्यों अपने आप को खुदा की मर्ज़ी पूरी करने से रोकते हो? अगर आप पूरी तरह वफादार हो, ईमानदार हो, तो डर किस बात का है फिर? बेखौफ निडर होकर परमेश्वर की खिदमत करो। परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी करना हर एक उस इंसान का धर्म बनता है, हर एक इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि वो बेडर होके, निडर होके परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी करे। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वह कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा न हो कि वह आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। तो परमेश्वर जब खुद चाहते हैं कि आप चंगे हो और आप बहुतायत से आशीषें, आत्मिक आशीषें, बरकतें पाओ, तो क्यों अपने आप को दबा के रखा है? क्यों अपने अंदर जो आपके अंदर सामर्थ्य है खुदा ने बख्शी है, बरकत बख्शी है, ताकत बख्शी है, क्यों उनको अभी तक दबा के रखा है? पर धन्य है तुम्हारी आँखें कि वह देखती हैं, पर धन्य है उन लोगों की आँखें जो देखती हैं, और तुम्हारे कान कि वह सुनते हैं। धन्य है उनके कान जो ईमान सुनकर उस पर अमल करते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने, हर एक इंसान अपने आप को धर्मी समझता है। चर्च में जाने वाला, दुआ बंदगी करने वाला, बाइबल पढ़ने वाला अपने आप को धर्मी समझता है। लेकिन ऐसे धर्मी का क्या फ़ायदा जो अपने धर्म के कामों को दबा कर रखे, जो अपनी उन्नति को, जो टैलेंट उसको मिला है, जो हुनर उसको दिया है खुदा ने, उसको दबा के रखे। अगर वो उसमें दिन प्रतिदिन बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा निरंतर, और सिर्फ अपने उसी जो शैतान ने दिल दिमाग में गड़बड़ी कर दी थोड़ी सी, उसी में बना हुआ है और डर बैठा के रखा हुआ है, जबकि खुदा ने सामर्थ्य दी है। तो जब खुदा ने सामर्थ्य दी है फिर डर किस बात का? तो अपने आप को अधूरे ज्ञान के सेवक बना के क्यों बैठे हुए हो? क्यों नहीं उस ज्ञान को बढ़ाते? क्यों नहीं उस ज्ञान को बांटते? क्यों नहीं परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार उस वचन को लोगों तक पहुँचाते? और अपने आप को सिर्फ अधूरे ज्ञान के सेवक बन के धर्मी, क्या फ़ायदा कहने का? जो धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखी। ऐसे कई धर्मी थे, ऐसे कई भविष्यवक्ता थे जिन्होंने चाहा कि जो बातें एक विश्वासी जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हर एक काम करता है, हर एक तरह से खुदा को खुश करने की कोशिश करता है, वो देखी हैं जो बातें जो देखता है, सुनता है, वही कई भविष्यवक्ताओं ने देखनी चाहिए, कई धर्मियों ने देखनी चाहिए, लेकिन वो नहीं देख पाए, पर ना देखी। और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। तो इसलिए ऐसे कई लोग हैं आज भी, कई ऐसे विश्वासी हैं, कई ऐसे धर्मी हैं, कई ऐसे भविष्यवक्ता हैं, कई ऐसे प्रचारक हैं, कई ऐसे पास्टर्स हैं, कई ऐसे बड़े बड़े धर्मगुरु हैं जो इन बातों को सुनना सीखना चाहते हैं, परमेश्वर की अद्भुत बातों को, लेकिन वो हमेशा इनसे वंचित रहते हैं क्योंकि उनके अंदर वो ईमानदारी नहीं होती, उनके अंदर वो वफादारी नहीं होती जो एक वफादार मसीह जन में, एक परमेश्वर को मानने वाले जन में होनी चाहिए। और इसी वजह से वो सारी ज़िंदगी अनजान और महरूम रहते हैं उन बातों से, उन सामर्थी, उन आत्मिक बातों से, जिसकी वजह से उनका खुद का तो कुछ उद्धार होता ही नहीं आत्मिक तरीके से, आत्मिक रीति से। साथ ही साथ उनकी वजह से कई लोग महरूम रह जाते हैं, अनजान रह जाते हैं उन आत्मिक बातों से, उन आत्मिक बरकतों से,
जो खुदा अपने हर एक चुने हुए बंदे को, अपने हर एक तैयार करे हुए बंदे को, बनाए हुए बंदे को परमेश्वर देना चाहते हैं। उन तमाम बरकतों से, बातों से, शिक्षाओं से महरूम रह जाते हैं हर एक इंसान, चाहे वो कोई धर्मगुरु हो, चाहे कोई नॉर्मल इंसान हो, कोई भी हो। इसलिए ज़रूरी है कि जो वचन आप पढ़ते हो उसके अनुसार आप अपने आप को तैयार करो, प्रिपेयर करो और खुदा की मर्ज़ी पूरी करो। चाहे कैसी भी आप सेवकाई कर सकते हो, और अपनी सेवकाई को एक लिमिट तक नहीं रखना, बल्कि दिन प्रतिदिन अपनी सेवकाई में बढ़ने की निरंतर कोशिश करते रहना है। आज मैं इतना कर रहा हूँ, इस तरीके से कर रहा हूँ, तो कल मैं इस तरीके से करूँगा और अच्छे से अच्छा करूँगा, ताकि दूसरों के लिए एक अच्छी गवाही बनूँ, एक अच्छा उदाहरण बनूँ। मेरी दुआ रहेगी खुदा से हमेशा और हमेशा रहती है कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अज़ीज़, मेरे हर एक जानने वाला परमेश्वर के वचन में बढ़े, और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज के दिन में आप इस वीडियो को अच्छे से सुने, समझें मेरी बातों को, जो मैं आपकी आत्मिक उन्नति के लिए करता हूँ, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए आपको सिखाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आप मेरी किसी बात को गलत वे में ना ले जाएं, क्योंकि मेरा इरादा ईमानदारी का है, वफ़ादारी का है, आप सबसे मोहब्बत है, तमाम सुनने वालों से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की महिमा के लिए शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, और साथ ही साथ अपने आप को भी तैयार करें इस तरह से प्रचार करने के लिए, और ताकि हम सब मिलकर, अभी हम वीडियोज़ के ज़रिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को कोशिश करें, अपने आप को ऐसा तैयार करके वचन के अनुसार, कि हम और ज़्यादा जगह जगह जाकर भी प्रैक्टिकली भी प्रचार करने लगें। क्योंकि मैं भी यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहता, मैं भी बहुत आगे बढ़ चढ़ के खुदा के कामों को अंजाम देना चाहता हूँ। इसलिए आप भी अपने आप को परिपक्व करें, अपने आप को तैयार करें, अपने मन को ऐसा बनाएं कि दिन प्रतिदिन हम आत्मिक रीति से परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के कामों को करने वाले लोग बन पाएँ। आप सभी को परमेश्वर आज के दिन में आशीषित करे अपने वचन से, अपनी आत्मिक शिक्षाओं से, और आपको और ज़्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ने की हिम्मत, आपकी हौसला अफजाई करे खुदा। ऐसी मेरी दुआ हमेशा रहती है और हमेशा रहेगी। और आज के दिन के लिए आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम।